अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी साहब और आज हम आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट को भी लेकर आए हैं। असदुल्ला तारिक साहब हमारे साथ हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वही इस तरह का है, इसलिए हमें दावत देनी पड़ी है एक्सपर्ट को, क्योंकि वो ये उनका नाम का एक पॉडकास्ट है, उस पर भी करते हैं। अब मैं खुद तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, अली कुछ हद तक एक्सपर्ट है, आप लोग हमें देखते रहते हैं, आपको पता ही है। इंजीनियर साहब जो हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी। और अच्छा, मज़े की बात ये है कि उनकी जो गुफ्तगू है वो काफ़ी पुरानी है, मतलब इमीडिएट आज की नहीं है, वो कुछ दिन पहले की गुफ्तगू थी। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा शोर डला और उसके बाद उनको पहले तो एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया और अब सुनने में आ रहा है कि उनके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ के तहत भी पर्चा दर्ज कर दिया गया है। तो पहला हमारा टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक में सूबों की बातें हो रही हैं, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ 16-18 नए सूबे बनाए जाएंगे। पता नहीं है वो ये नंबर और फिगर किस तरह कोई आता है, क्या किस तरह होता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। आखिर में बात करेंगे मारिया बी साहिबा की, उनके बारे में भी ये है कि वो भी चाहती हैं कि जो काम यहाँ पाकिस्तान में पहले मौलवी करते हैं, अब वो चाहती हैं कि वो ज़रा लिबरल क्लास को भी थोड़ा सा आउटसोर्स किया जाए और उसमें वो करना चाहती हैं। अली, आपसे शुरू करूँ? असद से शुरू करें ना। शुरू करूँ? जी असद भाई बताइएगा। ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रोग्राम शुरू से पहले डिस्कशन ये कर रहे थे। मेरा ये कहना था कि इंजीनियर साहब जो हैं उनको भी थोड़ा सा करना चाहिए कि ज़रा प्यार मोहब्बत से काम लिया करें। वो हर वक्त ही हवा के घोड़े पे सवार होते हैं और छिक्के मारने पे, मतलब वो शाहिद अफरीदी हैं रिलीजियस स्कॉलर्स के कि हर गेंद पे छिक्का मारना है। तो उन्होंने कोशिश की है। अब मामला जो हैं, जब हम शुरू कर रहे थे प्रोग्राम तो उसके साथ साथ ही डेवलपमेंट आई, बल्कि आप ही ने हमें बताया कि वो 295C का उनके ऊपर पर्चा हो गया। बिस्मिल्लाह, सबसे पहले आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो गुफ्तगू होगी वो मौसूफ की वजह से होगी, चाहे कल को पर्ची हो तो मौसूफ के लिए। ठीक है, उन्होंने शुरू में कह दिया कि जनाब मैं एक्सपर्ट नहीं तो बरी जुमा हो जाए, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, कुछ सानू भी मरन का शौक नहीं, कुछ शायद लोग भी जालिम साहब। तुसी ज़्यादा ज़ालिम हैं। सर, जो गुफ्तगू थी वो एक पॉडकास्ट थी। आई बिलीव इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, हाउ डज इट वर्क पॉडकास्ट है शायान की इस्लामाबाद में। उस इंटरव्यू में किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ईसाइयों के यहाँ जो अकीदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से होता है, अगर वो बयान किया जाए तो वो खासी नेगेटिव होता है। एग्जैक्ट लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा बिकॉज़ मेरी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं स्कॉलर हूँ कि मैं फ़ील कंफर्टेबल करूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इसके बावजूद दीन इस्लाम हमें इजाज़त देता है उनसे निकाह करने के लिए। तो वो समझाना ये चाह रहे थे, जो बात से खासी वाज़ेह है अगर आप वो देखें, कि अकायद के बावजूद इस्लाम ने कुछ चीज़ों की आपको इजाज़त दी हुई है। जिस तरह यहूदियों का ज़बिया हम खा सकते हैं। अब इस चीज़ को एक लिटरल सेंस में लेके कहा गया कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। देखिए, अगर आप जुमला फरमाते हैं कि ये जो आपका कैमरा मैन है ये बेवकूफ़ आदमी है, और मैं मौसूफ़ को रिपीट करता हूँ जुमला कि आपने फरमाया कि कैमरा मैन बेवकूफ़ आदमी, तो जुमला मेरा नहीं। बहरहाल, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक मीटियोरिक राइज़ है, आप बेवकूफ़ नहीं हम ये बताना चाह रहे हैं, मैंने कहा ये क्लैरिफिकेशन दे दें कि मौसम बेवकूफ़ नहीं है, हमारा कैमरामैन मौसम जो है वो बेवकूफ़ मैं बार बार पीछे कैमरा में अक्सर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होता है, वो नजर भी आ जाता है। बेवकूफ़ नहीं है वो, वैसी मजबूरी। मैं मिसाल देता, और वैसे ही मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा था, मैं तो उनको रिपीट कर रहा था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो मीटियोरिक राइज़ है ये तकलीफ देता है। एक मोनोपली थी ऑफ अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल जो मोरालिटी डिफाइन कर रहे थे। इसको कंटिन्यूसली चैलेंज किया। पहले मौलाना मौदूदी ने किया, सारी उम्र उनके खिलाफ ये बात की गई कि ये अभी नबूवत का दावा करेंगे। वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए, उन्होंने कोई दावा नहीं किया। डॉक्टर सार साहब ने इसको चैलेंज किया, टू सम एक्सटेंट जावेद गांधी साहब ने चैलेंज किया, फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा चैलेंज किया, बीच में मौलाना इसहाक साहब हैं, उन्होंने भी चैलेंज किया। और कुरान और हदीस की रोशनी में चैलेंज करते हैं। जब भी कोई भी दीनी आदमी कोई बहस करता है तो कुरान और हदीस की रोशनी में करता है। तो इसके ऊपर एक वावेला मचाया गया। अशरफ जलाली साहब ने बाकायदा फतवा दे दिया कि अब ये काफिर या मुर्तद हो गए हैं और रियासत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब 295C इन इटसेल्फ जो कानून है, हनफी फ़िक के बकौल हनफी फ़िक में काफ़ी हद तक माफ़ी की गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन हमारे 295C में ऐसी गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब जुडिशरी इस पे एक्ट करती है वो सॉर्ट ऑफ आपको रिलीफ देती है बाद में, जो फिर एक और तनाव की वजह बन जाती है कि लोग कहते हैं जनाब हमने मुकदमा किया है, बंदे को कन्विक्ट होना चाहिए। अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब से गलत कलमात अदा होते हैं, उन पे ब्लास्फेमी के चार्जेस लगते हैं, तो वो माफ़ी मांगते हैं, मामला रफा दफा हो जाता है। जुनैद जमशेद साहब ने एक दफ़ा नाजेबा अल्फाज फरमाए थे हज़रत आयशा जो कौम की माँ हैं, मुसलमानों की माँ, उनके बारे में, तो वो भी उनको एयरपोर्ट में चपेटें पड़ी थी, लेकिन मामला पर्चों तक नहीं गया। और थ्रू आउट लिटरेचर आप देखें तो आपको कहीं ऐसे कलमात मिलते हैं जो कुफर के ज़ुमरे में आ से, जिसके ऊपर आप मुकदमात बना सकते हैं, लेकिन एज इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। डिफरेंस क्या है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इनहेरेंटली पोलराइजिंग फिगर हैं और ये उनकी अग्रेसिवनेस है।
मसलन आप समझें कि वो जब गुफ्तगू करते हैं तो वो अगले के लिए रूम नहीं छोड़ते, ये उनका बोलने का अंदाज़ है। मौलाना इसाक भी रूम नहीं छोड़ते थे, लेकिन उनके बोलने के अंदाज में एक नरमी थी। डॉक्टर इसाक जब कुरान और अल्लाह की ताकत की बात करते हैं तो एक दफ़ा इंसान अंदर से हिल जाता है, तो ये अंदाज़े बयान है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुआशरा उस स्टेज पे पहुंच चुका है और इसकी कई वजूहात हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहें हम कर सकते हैं कि कोई भी अकीदा बयान किया जाए, किसी का मौक़िफ़ रखा जाए तो हम उसको वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो पे लेके जाते हैं ताकि उसकी आवाज़ बंद की जाए। हम कंजर्वेटिव लोग हैं, बज़ाते खुद में कंजर्वेटिव, हमारा प्लेटफॉर्म कंजर्वेटिव है, लेकिन हम हर किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन ये हमें अफेक्ट कहीं नज़र नहीं आता। आप लिबरल प्लेटफॉर्म ले लें, कंजर्वेटिव प्लेटफॉर्म ले लें, हर कोई अपने बबल में खेलना चाहता है। जो इंटरनेट का एको चेंबर फिनोमेनन है वो हमारी ज़िंदगियों में भी है। वी जस्ट वांट टू हियर थिंग्स दैट प्लीज अस एंड दैट्स इट। इस तरह मुआशरे ग्रो नहीं कर सकते। और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो एक कतगन है, जो रियासती इदारे लगाते हैं, सियासी पार्टियाँ लगाती हैं, पीका जैसा कानून लगा देता है, वो सोसाइटी के हर सफ़ेर में जाता है। तो मंकी सी मंकी डू है, और उसका आउटकम ये है कि एक बंदे ने ईसाइयों का अकीदा बताया तो उसके ऊपर कुफर के फतवे लग गए। नहीं, लेकिन एक इसके अंदर थोड़ा-सा वो ये भी है कि जो ईसाई बिरादरी जिनका वो बता रहे हैं अकीदा, अब वो पाकिस्तान की जो ईसाई बिरादरी है उनके अपैरेंटली कुछ जो लीडरान हैं वो आए हैं और उन्होंने आके कहा है कि ये तो हमारा अकीदा ही नहीं है। अब इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली अगर हम आज से 800-900 साल पहले की कोई अकीदों की बातें करनी शुरू हो जाएंगे या चले जाएंगे तो शायद उनके अकीदों में होगा, लेकिन अगर वो कम्युनिटी खुद से डिसोन कर देती है उसको, और जो इस वक्त इस मामले में हुआ, तो फिर वो जो सारा ओनर्स था वो इसीलिए तो मिर्जा साहब के कंधों पे देखें, गया। बात ये है हसन, मामला ये होता है कि हमारा ये अकीदा है बतौर मुसलमानों के कि जो भी कुरान की तालीमात हैं वो किसी मखसूस दौर के लिए नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये कहते हैं कि 800-900 साल पहले जो चीज़ थी वो अब नहीं है, तो हो सकता है 800-900 साल बाद दोबारा हो, तो वो हमारा अकीदा ये है कि वो क़यामत तक के लिए है। वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि इस्लाम जो है वो बहुत टॉलरेंट दीन है। वो ये कहता है, दीन ये कहता है कि जो मसीही हैं उनका ये अकीदा, अब वो किस दौर की बात हो रही है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये 1500वां उनका यौम मिलाद आएगा अब, जो चंद रोज़ में है, और ये मैंने इंजीनियर साहब से सुना ये बात कि कुछ दिनों में 1500वां मिलाद है। 1500 साल पहले 632 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ है, पर्दा फरमाया आपने दुनिया से। 700 जो 7वीं सदी है, इसी में ऐसे मसीहियों के ऐसे अकायद नज़र आते हैं हमें जिनकी बात यहाँ पर हो रही है। इसी तरह क्रूसेड्स के दौरान भी इस किस्म के अकायद जो है वो सामने आते रहे, और उन तमाम अदवार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात या ये हुक्म, ये या कुरान का, अल्लाह का ये हुक्म जो है वो कायम रहेगा कि आप उनसे निकाह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तो अगर वो शख्स एक टॉलरेंस की बात बता रहा है, आज तो देखें ना, कुछ भी हो सकता है ना, हिंदू से भी निकाह, शादियां हो रही हैं वेस्ट के अंदर, अगर जाएं मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं शादी करके। मसीहियों के साथ तो हमेशा से इस्लाम में इजाज़त है अहले किताब से, लेकिन वो उस दौर के अंदर जिस वक्त ये बात कही जा रही है, किताबों में लिखी जा रही है, उनके जो उलमा हैं वो ये बात अपने मुंह से बोल रहे हैं, मनाजरों में कही जा रही है। और ये याद रखिए कि जो 7th और 8th सेंचुरीज हैं, जो बनु उमैया और अर्ली बनु अब्बास, बट स्पेशली बनु उमैया, ये वो दौर है जहाँ पर जो मुसलमानों का कैपिटल है वो दमिश्क है, और दमिश्क के अंदर क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। याद रखिए कि 750 AD तक जब बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हुई है, खिलाफत ख़त्म हुई है, उस वक्त तक इस्लाम वॉज द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ मुस्लिम कैलिफेट। ठीक है, उस वक्त जो कोर्ट्स थे वो भी एक सिंथेसिस की कोशिश में, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता था कि एक जो शख्स है उसकी जो वालदा है वो बादशाह है, उसकी वालदा क्रिश्चियन है, बहुत मशहूर बादशाह गुजरे एक, उनकी वालदा क्रिश्चियन थी, तो वो आज तक मतलब उनका नाम जो है वो बचता है। तो ये जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ आपको एक सिंथेसिस की ज़रूरत है ना, तो वो जो कोर्ट के अंदर रहते हुए, जहाँ पर तलवार भी साथ ही रखी हुई है, किसी ने कोई उल्टी सीधी की तो तोन भी लाई जा सकती है, तो उस मौके पर आपको ये जो डिबेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन थी, और उस मौके पर अगर आप ये बात अगर कहीं पर कर रहे हैं तो ये लोगों के लिए मौजूद हैं। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस्लाम की टॉलरेंस के बारे में बताएगा तो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट पीरियड वो होना चाहिए आपका जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा पावर में। आज आप टॉलरेंट हैं क्योंकि दूसरे के हाथ में तलवार है, तो उस ज़माने की, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं कि 800-900 साल पहले जब वो जोर में थे, उस वक्त उन्होंने ये हुक्म दिया ऐसे लोगों के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा रखते थे, नौज़ुबिल्लाह, जो कि गलत अकीदा, मैं उसको नहीं मानता, बल्कि उन्होंने खुद ये बात बोली है।
इंजीनियर साहब ने ये बात बोली बाद में कि ये बिल्कुल, जबकि ये बातिल अकीदा ये इनके अपने बारे में दुरुस्त है, क्योंकि इन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो अल्लाह का बेटा करार दिया और दीगर जो उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा ये उनके बारे में तो हो सकता है, हमारे बारे में नहीं हो सकता। उस बंदे के ऊपर आप 295C लगाएं। आप जो इंजीनियर साहब अक्सर बोल रहे होते हैं कि ये जो कुतुब हैं इनकी आपस में, हमारे फ़िरकों की कुतुब हैं, मैंने यार मनाज़रे खुद देखे हुए हैं, साथ बैठ के कमरों के अंदर कानों से धुआं निकलेगा आपके, जो ये एक दूसरे की किताबों की इंटरप्रिटेशन करते हुए जब ये बताते हैं, जब ये जानवर की इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो उसमें कौन कौन से जानवर का नाम लेते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तो इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूं, मैंने तो प्रोग्राम मैं भी जस्ट शुरू में आपको बताया बता था, रहा हूँ कि इसलिए ये असल जो बात असद ने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मौलवियों की अपनी दुकानें बंद होने का। इसमें ना एक और चीज़ भी है जो आपने कहा कि जी 800 साल पुराना अकीदा है, ये अगर आप फिलोसॉफी देखें इनकरेक्ट है, बिकॉज कमिंग ऑफ द मसाया ईसाइयत में भी है, यहूदियत में भी है और इस्लाम में भी है, हम मादी अलैहिस्सलाम में मानते हैं। तो जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो बाइबल के मुख्तलिफ वर्सेस के अंदर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मौजूद है। तो जिस ईसाई ने इस चीज़ को डिनाई किया तो टेक्निकली वो एक हेरेटिक है, एज इन उसने एडमिट कर लिया कि मैंने ट्रू पैगंबर को नहीं मिला। इनफैक्ट आज भी जब अमेरिका के अंदर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की डिबेट्स होती हैं तो डिबेट ऑन प्रॉफिटहुड होती है, तो ओपनली क्रिश्चियंस डिनाई करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनौज़ुबिल्लाह नबी नहीं है। इनहेरेंटली ये एक बहुत कमज़ोर तरीका है किसी के आर्गुमेंट को डिफीट करना। देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देके समझा लेता हूँ। मैं नहीं एग्री करता पीटीआई की 2018 के बाद की पॉलिसीज़, मुझे बिग गवर्नमेंट में समझ नहीं आती। मैं नून लीग से नहीं करता, पीपीपी से नहीं करता, मुझे लगता है गवर्नमेंट को सर्विसेज इतनी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। मैं प्योर लाइक एक पुराने ओल्ड स्कूल कैपिटलिज्म में बिलीव करता हूँ कि स्मॉलर सोसाइटीज़ होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है अगर किसी के साथ जुल्म हो उसको मैं जुल्म ना कहूँ, राइट? ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर आप डिसएग्री करते हैं कि ईसाइयों का ये अकीदा नहीं है पाकिस्तान में, ओके, आप ये सामने रखें, ईसाई कम्युनिटी बताया अकीदा नहीं है। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सरेआम आके माफ़ी ना मांगे तो आप मेरा नाम बदल दें। और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तानी ईसाइयों का ये अकीदा है, उन्होंने कहा ईसाइयत में ये अकीदा है। ईसाइयत में ये बहुत अकीदा है, डिफरेंस है। बिल्कुल ना। अगेन जी, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि वो कहते हैं, मैंने कहा ये वो अकीदा रखते हैं, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो मसला पड़ जाएगा उनके लिए। ही एक्चुअली मेंशन्ड दिस। और साथ साथ एक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये कोई मसीहियों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह करने का मुकदमा नहीं है, 295C का मुकदमा है, यानी कि ब्लास्फेमी अगेंस्ट द प्रॉफिट बारे में, उनके बारे में। तो ये जो मुकदमा है इसमें मसीही तो एक बेट है, और एक मौलवियों की बिछाई हुई बसात है, उसके अंदर या तो किला जाएगा या वजीर जाएगा। ऐसे घोड़ा कभी कभार रखते हैं ना, चेस अगर आप खेलते हो तो यहाँ पर ऐसे ला के रखा है कि यहाँ किला है और यहाँ पर वजीर है, और घोड़ा यहाँ पर, अब किला बचा लो या वजीर बचा लो, तो एकते जाएगा। यहाँ तो ये मसीहियों को मारेंगे या फिर इंजीनियर साहब को मारेंगे। जो लोग यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हम ईसाइयों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इस मुल्क के अंदर ही ईसाई रहते हैं, उनसे पूछ लें प्री इंजीनियर ये स्टेटमेंट देने वो कितने सेफ थे और पोस्ट इंजीनियर स्टेटमेंट देने कितना को फ़र्क आ गया वायलेंस में। स्टूपिड बात है सर। और अनफॉर्चुनेटली कि मैं और आप इतने इसको मुहज़्ज़ब तरीके से बड़े अल्फाज चुन चुन के बात कर रहे हैं, एक चीज़ की निशानदेही करता है इंटॉलरेंस की, और वो इंटॉलरेंस अब हमारी ज़िंदगी के हर फैसेट में आ चुका है। इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। आपने जो तीसरा टॉपिक रखा है मारिया बी साहिबा का, दिस इज़ ऑल्सो अ फैसेट ऑफ इंटॉलरेंस। ये हमारे मुआशरे में क्या आइडिया डिस्कस नहीं हो सकता। मैं मारिया बी साहिबा के साइड पे हूँ। मेरे ख्याल से देयर इज़ अ लिमिट टू व्हाट यू कैन पुश। जो आप अपने कमरे में करते हैं वहाँ पे कमरे में, उसमें दखल कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन जब आप कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं वहाँ पे एक लिमिटर ज़रूर होना चाहिए। और ये तो बहुत अफसोसनाक बात है कि पुलिस मौके पे पहुँच के वापस चली गई। अच्छा, ये तो खैर again हमारे law and order हम की इस situation पर हम उसकी तरफ आएंगे। अच्छा, है। तुमने कुछ और इसके अंदर ऐड करना है? आप दोनों से मेरा एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर भी सवाल ये है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि कल के प्रोग्राम में हमने ये बात डिस्कस की थी और मैंने कहा था कि सोहेल बड़ाई साहब का कॉलम है, चाहे उसके बाद इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, हमशीरा हैं, उनके बच्चों का अरेस्ट हो,
और उसके बाद कुछ और भी ये सुप्रीम कोर्ट से आपने कहा कि जी ये फैसले कुछ आए हैं, तो हमने ये काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी और ये कहा गया था कि एक जो है वो कुछ दिनों के अंदर एक जो है तैनाती होने वाली है और उसके लिए कोई शख्स है जो कि तब्दीलियां कर रहा है। मुझे लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये कोई पहला ब्लास्फेमी का केस नहीं है, लेकिन अरेस्ट उनका जो है वो मेरा ख्याल है गिरफ्तारी कभी भी नहीं डाली गई। FIR उनके ऊपर हुई है पहले डाली गई, पहले मुझे 5 साल पहले गिरफ्तारी। अच्छा 5 साल पहले अगर हुआ था, क्योंकि 2023 वाला मुझे याद है उनके ऊपर केस हुआ था, उस वक्त तो नहीं हुआ था। इसके अलावा वो ऐसी बातें जैसा आपने कहा कि वो भी जो है वो शाहिद अफरीदी हैं, तो वो शाहिद तो वो सियासी छिक्के भी मारते हैं ना, तुम तो मारते रहते हैं, लेकिन इस वक्त इस चीज को करना जो है वो आई थिंक के केओस क्रिएट करना। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जिस तरह से बात की है इमरान रियाज के बारे में, जिस तरह से बात की आफ्ताब इकबाल के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में भी उनके जो ख्यालात हैं वो बड़े वाज़े हैं, वो उनको ज़रा सा भी मार्जिन नहीं देते, वो गलत चीज़ को गलत कह रहे हैं। जैसे अभी असद भाई ने कहा कि जी वो उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार उसने इतना नहीं किया था, इन्होंने इतना कर दिया। वो बुनियादी बात के ऊपर रहते हैं कि यार ये सब के सब ऐसे। सो ही हैज़ नेवर गिवन एनी लीवे टू इमरान खान व्हाट्सएवर। ऐसे मौके पर उस बंदे की गिरफ्तारी, और ये मौलवी कोई आज से नहीं बोल रहे, हिशाम अलाई ज़हीर, तो वो गले फाड़ने वाले मौलवी जिनको बारे में वो अक्सर बोलते हैं, तो हिशाम अलाई ज़हीर या इब्तिसाम अलाई ज़हीर या इवन अशरफ आसिफ जलाली, ये कोई पहली दफ़ा तो इंजीनियर साहब के बारे में आपको लगता है, मुझे बताइएगा असद भाई आप, कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा था या आपके ख्याल में ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी? पुलिस ने ये जो एक्शन लिया है दिस वाज बिट जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थी ना, झेलम के अंदर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, जो भी झेलम गया वैसे वेरी स्मॉल सिटी, तो लाइक 3 को मेन सड़कें, एक आधा बंद कर दो, शहर बंद हो गया। इट्स आल्सो सेंसिटिव एरिया, मेन कैंटोनमेंट डिप्लॉयमेंट है। सो और इट जस्ट हैपेंस कि अली भाई की एकेडमी वॉकिंग डिस्टेंस है फ्रॉम दैट कैंटोनमेंट, तो अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद से उन्होंने प्रोसेशन लेके आना था, तो 3 MPओ में उनको अरेस्ट करना तो समझ आता था फॉर प्रोटेक्शन, ये मामला डिफ्यूज़ कराएं। अब मसला एक है, हमारा जो रियासत है उन्होंने दोबारा ज़ियाउल हक दौर की तरह और भुट्टो दौर की तरह रिलीजियस ओवरटोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और एक जिस तरह मुशर्रफ साहब ने एक प्रेजेंट किया एनलाइटेंड मॉडरेशन, एक तो जो यहाँ पे आता है वो कोई ना कोई आपको वर्जन देता है, वो बेस्ड इन फिक नहीं होता, वो बेस्ड इन मुझे जो पर्सनालिटी होता है ना, वो पर्सनालिटी जिस किस्म की, वो जो आदमी खुद लेके आता है, वो जो उसको मौका बन रहा हो यार, मतलब परवेज मुशर्रफ साहब है कि अब आपने वॉर ऑन टेरर लड़नी है, अब जिहादियों को टेररिस्ट कहना है, तो एनलाइटेंड मॉडरेशन के तहत तो हम तो कह नहीं सकते, और बहुत सारे लोग उसके बाय प्रोडक्ट हैं, बाय द वे, लाइक आपकी पूरी मीडिया इंडस्ट्री उसकी बाय प्रोडक्ट है, और इनिशियल प्रोपेगेंडा यही किया गया, बट दैट्स फाइन, लाइक इट्स ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री। तो इस आइडिया के तहत रियासत कोई रूम किसी को नहीं दे रही, और मैं आपको की कसम बताता हूँ कि जो ये मौलवियों की लॉबी है वो इंतहाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है और उनको पुष्पनाई हासिल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैसेज को कंट्रोल करने के लिए रिलीजियस डॉक्ट्रिन अच्छा होता है। वैसे भी ज़िंदगी के अंदर अगर खुदा का वजूद ना हो, ज़िंदगी को समझना चलाना डिफ़िकल्ट होता है। वो एक रिकन्सिलिएशन का पीरियड हमारे मुआशरे में नहीं हुआ हुआ, तो फिर आप एक आइडिया ऑफ गॉड प्रेजेंट करते हैं जो नेशन स्टेट पैराडाइम को सूट करता हो, जो काफ़ी अब्सर्ड है, बिकॉज अफ़गानिस्तान में जो कुछ हमने किया है वो किसी मुसलमान के साथ नहीं कर सकता। 71 में जो हमने बांग्लादेश के साथ किया वो सेंस नहीं बनाता, जो इराक ने ईरान और ईरान ने फिर अमेरिका के साथ मिल के इराक में किया, ये तो मुसलमान से नहीं करता। तो अगेन नेशन स्टेट पैराडाइम उसको मैनिफेस्ट करता है रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, तो इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट। हाउएवर मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि रियासती इदारे पागल नहीं हैं, कोर्ट्स पागल नहीं हैं, ये एक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इसका कोई इंशाल्लाह बेहतर मंतकी अंजाम निकलेगा। चलिए अल्लाह करे। अभी अब हम मूव ऑन कर लें अगले